भगवान जाम्भोजी ने शब्द संख्या 8 इस शब्द काजी के प्रति सुनाया और इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज जाम्भोजी ने काजी को यही संदेश दिया कि तुम जीवों पर दया नहीं करते, जीवों की हत्या करते हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो, ये ठीक नहीं है। तो उस समय काजी भगवान जाम्भोजी से कहने लगा, काजी कहे सुनो जम्भ जी, किया कर्म नहीं होय, नमाज पढ़त है दीन की, सगड़ा मेल दे धोय। काजी कहने लगा कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज के बल से हम अगर कोई बुरा कर्म भी करते हैं तो उसका भी पाप हमें नहीं लगता, उसका भी मैल धुल जाता है। तो उस समय गुरु महाराज जाम्भोजी ने उस काजी के प्रति शब्द सुनाया था, जो बूझो सोई कयो, अलख लखायो भेव, धोखा सबे गमाय के, शब्द कयो जम्बदेव। तो उस समय भगवान जाम्भोजी ने उस काजी के प्रति ये शब्द सुनाया कि ओम दिल साबत अज काबो नेड़े, क्या उलबंग पुकारो, भाई नाऊ बलद पियारो, ताके गले करद क्यों सारो। भगवान जाम्भोजी कहते हैं, हे काजी, दिल साबत हज काबो नेड़े, क्या उलबंग पुकारो। तुम ये बात कहते हो कि हम नमाज पढ़ते हैं तो बुरे कर्म जितने भी किए हुए हैं उनका फल हमें प्राप्त नहीं होता, या फिर जो कुछ कर्म करते हैं बुरे कर्म भले ही हों, लेकिन जब हम अपने तीर्थ हज काबा में जाकर आते हैं, तीर्थ करके चले आते हैं, तो उसके बाद उसका कोई पाप हमें नहीं लगता। उस समय गुरु महाराज कहते हैं, दिल साबत हज काबो नेड़े, यदि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है तो हज काबा ये तुम्हारा तीर्थ स्थल तुम्हारे नज़दीक ही है, अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल साबत हज काबो नेड़े, क्या उलबंग पुकारो। और तुम जोर जोर से क्या पुकारते हो? जोर जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नज़दीक ही है, कहीं दूर नहीं है जो उसे सुनाई ना दे रहा हो। इसलिए गुरु महाराज जाम्भोजी ने इस पंक्ति के माध्यम से काजी को ये कहा है कि अगर भीतर से पवित्र नहीं है, बाहरी आडंबर कर रहा है और बाहरी तीर्थ यात्रा का ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, तो ये निरर्थक है। इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि भाई नाऊ बलद पियारो, ताके गले करद क्यों सारो। हे प्राणी, जिन जीवों की तू हत्या कर रहा है, जिस बैल की हत्या कर रहा है, गाय बैल आदि की निर्मम हत्या की जा रही है, विचार करके देखो, भाई नाऊ बलद प्यारो। गुरु महाराज कहते हैं कि एक भाई भी जो प्रिय बंधु है वो भी उतना अधिक प्यारा नहीं है जितना ये बैल प्यारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तो कभी न कभी अपना स्वार्थ भले ही देख सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन एक बैल केवल हमारे लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, हमारे लिए कमाई करता है और अपना स्वार्थ नहीं देखता। इसलिए वो बैल उस भाई से भी अधिक प्रिय होना चाहिए जो तुम्हारे लिए जीवन भर कार्य करता है, और तुम उसी बैल के ऊपर छुरी चलाते हो, ताके गले करद क्यों सारो।
भगवान जांबोजी कहते हैं, जो बैल जो जीव पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर देता है, तुम्हारे लिए कार्य करता है, और तुम उसके बदले में जब वो किसी काम का नहीं रहता तो उसके ऊपर छुरी चला देते हो, उसकी हत्या कर देते हो, क्या ये उचित है? आगे भगवान जांबोजी कहते हैं, बिन चीने खुदाय विवर्जत केया मुसलमानो। बिन चीने खुदाय विवर्जत केहा मुसलमानो। हे काजी, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? बिन चीन्हे, तुमने उस परमात्मा की खोज नहीं की, उस परमात्मा की पहचान नहीं की। बिन चीन्हे खुदाए विवर्जत, खुदा की पहचान करो, यही तुम्हारा उद्देश्य है। और जो परमात्मा ने जिस कार्य से वर्जित किया उसी कार्य को करते जा रहे हो। तुम जीव हिंसा, जीवों का वध कर रहे हो, जीवों की निर्मम हत्या कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और परमात्मा की पहचान के बिना केवल ऐसे कार्य में लगे हो जिसका निषेध परमात्मा ने किया है, और अपने आप को मुसलमान कहते हो। हे काजी, ऐसे तुम कैसे मुसलमान हो? तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि काफर मुकर ओय कर राह घुमायो, जोय जोय गाफल करे धीगाणो। हे प्राणी, तुम काफिर हो गए हो। जो परमात्मा की बताई बात, परमात्मा के दिए गए संदेश की अवहेलना करता है, वो काफिर है। जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अनुसरण नहीं करता, जीवन निर्वाहन नहीं करता, वो काफिर है। तो गुरु महाराज कहते हैं, काफिर मुकर होकर राह घुमायो। तुम काफिर हो गए हो और तुम मुकर गए हो। परमात्मा के प्रति जो वचन दिया, उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य था, उसे तुम भूल गए हो और राह घुमायो, तुम अपनी राह को छोड़ चुके हो। काफर मुकर होकर राह घुमायो, जोय जोय गाफल करे दिगाणो। तुम अन्य लोगों को देख देख कर ही उसी कार्य में लगे रहे। जो जो लोग बुरे कर्मों में प्रवृत्त थे, उन्हें ही अपनी परंपरा समझकर करते रहे, उन्हीं का अनुसरण करते रहे, लेकिन जो मूल वास्तविकता है उसकी खोज नहीं की, परमात्मा की खोज नहीं की, परमात्मा के संदेश का अन्वेषण नहीं किया। तो फिर तुम अपने मार्ग को भूल चुके हो, अपनी राह को भूल चुके हो। आगे की पंक्तियों में गुरु महाराज जांबोजी बाहर के आडंबरों को छोड़कर आंतरिक शुद्धि और आंतरिक ज्ञान को धारण करने का संदेश देते हैं। जूं थे पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो, बल जे यूं चीनो रह मानो। जूं थे पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो। हे काजी, हे मुल्ला, तुम लोग पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जोर जोर से आवाज क्यों लगाते हो, क्यों चिल्लाते हो? परमात्मा किसी विशेष एक पश्चिम दिशा में ही नहीं, वो सभी दिशाओं में है, सभी स्थानों पर है, और वो दूर भी नहीं है जो जोर से पुकारने की आवश्यकता हो। वो तुम्हारे पास ही है, इसलिए वो सुन सकता है, जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने से अच्छा है भल जे यूं चीन्हो रहमानो। तुम उस परम दयालु, दयावान, रहम करने वाले परम पिता परमात्मा को पहचान लेते, ये अच्छा होता। तुम उस परमात्मा की खोज करो, ये अच्छा होगा, इस प्रकार पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चिल्लाने से। आगे गुरु महाराज कहते हैं, अगर
तुमने परमात्मा की खोज कर ली, परमात्मा की पहचान कर ली, तो फिर क्या होगा? परिणाम की ओर गुरु महाराज संकेत करते हैं, तो रूह चलंते पिंड पड़ंते आवे विस्त विमानो। तो रूह चलंते, जब तुम्हारी आत्मा इस शरीर से निकलकर चलेगी, पिंड पड़ंते, जब ये शरीर रूपी एक कच्चा पिंड गिर जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, तो रूह चलंते पिंड पड़ंते पावे भिस्त विमानो, तुम उस स्वर्ग के लिए विमान को प्राप्त करोगे, तुम उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करोगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भीतर ही परमात्मा की खोज करो। चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारो। तुम दीवारों के ऊपर चढ़ चढ़ करके, बड़ी बड़ी दीवारों, मेड़ी, मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से क्यों पुकारते हो? वो परमात्मा दूर नहीं है जो तुम्हें सुन ना सके। इसलिए इन बाहरी चीजों को छोड़कर आंतरिक ज्ञान की ओर बढ़ो। चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारो। आगे गुरु महाराज पुनः जीव हत्या को बंद करने की बात कह रहे हैं। काहे काजे गऊ बीणासो, तो करीम गऊ क्यों चारी। भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि तुम गायों का विनाश क्यों करते हो, गायों को दुख क्यों देते हो, इन जीवों का वध क्यों करते हो। काहे काजे गऊ बीणासो, कारण क्या है? और जो भी कारण हो, अगर तुम परमात्मा का अनुसरण करते हो तो ये उचित नहीं है। क्यों? तो करीम गऊ क्यों चारी। करीम वो कर्म करने वाला, वो परमात्मा, वो रहम करने वाला, वो दयालु, वो उदार, उस परमात्मा ने गायें क्यों चराई? उस परमात्मा ने दया का संदेश क्यों दिया? यदि तुम्हारा ये कार्य करना उचित है। काहे काजे गऊ बिनासो, तो करीम गऊ क्यों चारी। उस परमात्मा ने गायों को क्यों चराया? इसलिए विचार करो। काहीं लियूं दूधूं दहियूं, काहीं लियूं घीयूं मईयूं, काहीं लियूं आडूं मासूं, काहीं लियूं रकतूं रुइयूं। हे प्राणी, अगर तुम समझते हो कि इन जीवों की हत्या करना ठीक है, तो फिर जो ये जीव तुम्हें जीवित रहते हुए प्रदान करते हैं, उन्हें ग्रहण क्यों करते हो? काहीं लियूं दूधूं दहियूं, काहीं लियूं घीयूं मईयूं। गाय के द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है। उन्हें क्यों लेते हो? उन्हें क्यों ग्रहण करते हो? और यदि उनको ग्रहण करते हो तो फिर काहीं लियूं हाडू मासूं, काहीं लियूं रक्तू रुइयूं। तुम उन जीवों की निर्मम हत्या करके उनकी जीवात्मा को उनके शरीर से अलग कर देते हो, रक्त हाड़ मांस बाहर निकाल लेते हो। तो ऐसा निर्मम कार्य क्यों करते हो? उन जीवों की हत्या करते हो जिन जीवों ने जीवन भर तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, अपना दूध दही घी मक्खन तुम्हें प्रदान किया है। उन जीवों की हत्या करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि तुम्हें ग्रहण करना है तो दूध दही घी मक्खन आदि ये चीजें ग्रहण करो, उचित है, लेकिन उन जीवों की हत्या करना उचित नहीं है। उन जीवों को दुख देना ठीक नहीं है। इसलिए आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला,
या में कौन भया मुर्दारू। जीवा ऊपर जोर करीजे, अंत काल होयसी भारू। सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, या मैं कौन भया मुर्दारू। अरे काजी, अरे मुल्ला, विचार करके देखो, जो जीव तुम्हारे ऊपर पूरे जीवन भर उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, उन्हीं जीवों को अंत में मार दिया जाता है और उनका भी मांस भक्षण किया जाता है, तो क्या ये उचित है? अब विचार करके देखो, इसमें मुर्दा कौन है? जीवन भर जिसने उपकार किया, अंत में उसी को मारकर उसी को खा गया, क्या वो व्यक्ति जीवित कहा जा सकता है? वो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। उससे क्रूर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो, या मैं कौन भया मुर्दार हूं। इसमें उपकार करने वाला कौन है? वो गाय, वो जीव उपकार करते हैं जो जीवन भर दूध, दही, घी, मक्खन आदि तुम्हें प्रदान करते हैं, और तुम उनके बदले में उन्हीं की हत्या कर देते हो। यह बिल्कुल अनुचित है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जीवा ऊपर जोर करीजे, अंत काल होयसी भारू। इसलिए तुम पहले ही विचार कर लो, अगर जीवों के ऊपर जोर करोगे, जीवों के ऊपर दया नहीं करोगे, बल्कि उनकी निर्मम हत्या करोगे, उनका वध करोगे, उन्हें दुख दोगे, तो अंतकाल होयसी भारू। जीवन के अंतकाल में तुम्हें भी महान दुखों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने इन जीवों को दुखी किया तो तुम्हें भी दुख भोगना पड़ेगा, और तुम्हारे जीवन का अंतकाल बड़ा ही दुखदाई बन जाएगा। इस प्रकार गुरु महाराज जांभोजी ने इस शब्द संख्या 9 के माध्यम से संकेत किया है कुछ बातों की ओर। मुख्य रूप से गुरु महाराज जांभोजी कहते हैं कि जीवों की हत्या नहीं करनी, जीवों पर दया करनी है, और इसी के साथ परमात्मा की खोज की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं, बाहरी आडंबरों से छूट जाओ, बाहरी आडंबरों को छोड़ो और आंतरिक ज्ञान की ओर बढ़ो, वहीं परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बाहरी लोकाचार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती।